तो देश में जहां पर पहले मोदी मोदी के नारों की गूंज थी, तो अब यूपी में सीएम योगी योगी के नाम की गूंज है। पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के कामकाज के तरीकों को अगर देखा जाए तो ये साफ लगता है कि उनके रोल मॉडल पीएम मोदी ही हैं। स्वच्छता को लेकर शपथ, सबका साथ सबका विकास जैसी तमाम वो बातें जो ये साबित करती हैं कि योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की तर्ज पर ही काम कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मोदी हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की तरह काम करना शुरू कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद विभाग के बंटवारे से पहले योगी ने सभी मंत्रियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया। सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने जिस तरह से सरकार का एजेंडा सामने रखा, वो ये संकेत दे रहा है कि यूपी की सरकार उसी अंदाज में चलेगी जैसे पीएम मोदी केंद्र में देश की सरकार चला रहे हैं। पीएम मोदी की तरह योगी भी अपनी सरकार की साफ सुथरी छवि से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। योगी ने भी वही मंत्र दोहराया जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। योगी ने कई बार ये बात जोर देकर कही कि उनकी सरकार कामकाज के हर तबके के लिए बिना कोई भेदभाव के काम करेगी और विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने देश में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई थी। इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि दिसंबर तक 30 जिलों में खुले में शौच की समस्या खत्म होनी जरूरी है। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। पीएम मोदी और योगी दोनों ही इमोशनल हैं। मोदी संसद में पहुंचते ही पार्टी के प्रति संघर्ष को लेकर सेंट्रल हॉल में भावुक हो गए थे। 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपनी बात कहते कहते भावुक हो गए। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है।
Yes, yes. I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। एक और बात पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ में एक जैसी है कि दोनों काम करते हुए थकते नहीं हैं। सीएम योगी भी पीएम मोदी की तरह कई घंटे काम करते हैं। पीएम मोदी 20 घंटे काम करते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। पीएम ने गुजरात में जन्म लिया और वाराणसी को अपनी कर्मभूमि बनाया, तो योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हैं, लेकिन गोरखपुर से अपना सियासी करियर शुरू किया था। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए तो आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ 5 बार से सांसद रहे हैं, लेकिन उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब गुजरात में सीएम पद पर थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी थी। इसी तरह योगी आदित्यनाथ पर कभी भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में किसानों के विकास की बात करते हैं। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों और कृषि के विकास को यूपी में प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के काम करने के स्टाइल को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सामने आया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार में भी मोदी नीति की छाप दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।